क्वेश्चन लिखो जो इंटरव्यू में पूछेगा। जी सर। क्वेश्चन लिखो। जी सर। समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं? जी ये पूछा गया तुमसे क्लास में इंटरव्यू में, जी। तो क्या जवाब दोगी? जब बोले सर। समसीमांत उपयोगिता नियम, जब दो वस्तु के उपयोग से वस्तु को समान उपयोगिता की प्राप्ति होती है तो उसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। गलत। समसीमांत उपयोगिता नियम बतलाता है कि उपभोक्ता अधिकतम, लिख लो, उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है। उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है तो इसमें जो भी खर्च होता है, मुद्रा खर्च होता है, तो इसमें जो भी मुद्रा खर्च होता है, उस मुद्रा की खर्च की गई सीमांत उपयोगिता, उस मुद्रा की खर्च की गई सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर हालत में हर वस्तु में बराबर होनी चाहिए। हर हालत में हर वस्तु में समान होना चाहिए। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स ये एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो एक्स वस्तु पर खर्च किया जाता है। अच्छा। मनी जो एक्स वस्तु को क्रय करने पर खर्च किया गया है, व्यय किया गया है। जी। MUPX लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। MUX बटा PX। MUX बटा PX, ये तो पहले लिख। इक्वल टू फिर लिखो MUY बटा PY। अच्छा, MUY बटा PY बराबर वस्तु की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। जी। तो हमारा प्रश्न क्या था? सीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं? नहीं, समसीमांत पूछे है ना। हाँ, समसीमांत पूछे जी सर। समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं? जी बताओ। समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है तो उसमें जो भी मुद्रा खर्च होता है उस मुद्रा की खर्च की गई सीमांत उपयोगिता हर हाल में हर वस्तु में समान होना चाहिए। जो वस्तु खरीदता है उसमें जो मुद्रा खर्च होता है और
खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर एक वस्तु में समान होना चाहिए। जैसे कि एक्स वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी MUX/PX, जी। और वाई वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी MUY/PY। हाँ, बोलो, ये एक्सप्लेन करो। अच्छा, फिर से बोले। हाँ, उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है तो उसे जो भी मुद्रा खर्च होता है उस मुद्रा की खर्च की गई सीमांत उपयोगिता हर हाल में प्रत्येक वस्तु में समान होना चाहिए। जैसे कि MUX/PX इक्वल टू MUY/PY। हाँ, कभी भी खाली MUX मुद्रा की सब सीमांत उपयोगिता। MUX बराबर MUY नहीं होगा, करेक्ट। जी MUX बराबर MUY रॉन्ग हो जाएगा। जी। MUX जी बराबर MUY बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, हो बोलना जाएगा। पड़ेगा। हम लोग को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बोलना है। जी। उपभोक्ता जितनी भी वस्तु को खर्च करता है उस खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर वस्तु से बराबर मिलनी चाहिए। जी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को नापा जाएगा कैसे? वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा मूल्य, वस्तु का मूल्य। जी। क्या हुआ इसमें? इसमें वस्तु का सीमांत उपयोगिता बटे मूल्य से सीमांत उपयोगिता को मापा जा सकता है। अब फिर बोलो तो। सम सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं? जब उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है और उसमें जो वो अपना मुद्रा खर्च करता है उस खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर हाल में वस्तु में समान होना चाहिए। जैसे कि MUX/PX इक्वल टू MUY/PY, यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे वस्तु का मूल्य होना चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है ना? मुद्रा की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। इसको करेक्ट से पहले टर्म को पकड़ो। वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बट्टे वस्तु का मूल्य। क्या, फिर से बोलो, क्या लिखिए? व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बट्टे वस्तु का मूल्य। वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा मूल्य। दो बार सीमांत आया ना, एक बार मुद्रा का सीमांत आया, एक बार वस्तु का सीमांत आया। सीमांत उपयोगिता बट्टे वस्तु का मूल्य, सिर्फ मूल्य। तो दो वस्तु होगा तो दोनों पर जो व्यय की जाएगी उसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। जी। गलती से लोग वस्तु की उपयोगिता को बराबर करता है, गलत हो जाएगा। वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। जी। अगर दो वस्तु खरीदते हैं जी। तो MUX/PX बराबर होगा MUY/PY। तीन को खरीदेंगे तो MUZ/PZ। जी। तो बराबर किसको करना है? वस्तु की सीमांत उपयोगिता को कि वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को? वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बराबर करना है। हाँ, अब फिर से बोलो। पहला बोलना है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को मार्शल ने दिया है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का तरीका बतलाया है।
समसीमांत उपयोगिता नियम को मार्शल ने दिया है। इसमें वस्तु के समान उपयोग करने की उपयोगिता को बताया है। उपभोक्ता जब दो वस्तु खरीदता है तो उसमें जो मुद्रा खर्च होता है, खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर हाल में वस्तु में समान होना चाहिए। जैसे कि वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु की सीमांत उपयोगिता बट्टे वस्तु का मूल्य। अगर उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है तो जी समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत MU X बाई PX बराबर होगा MU Y बाई PY। कीवर्ड। हाँ, अगर उपयोक्ता, हम अब इसको तीन वस्तु बोलते हैं, यदि उपयोक्ता तीन वस्तु खरीदता है तो उसका समसीमांत उपयोगिता नियम होगा MU(x) बट्टे PX इक्वल टू MU(y) बट्टे PY इक्वल टू MU(z) बट्टे PZ। करेक्ट। यह सिद्धांत क्या बतलाता है? यह सिद्धांत बतलाता है कि उपभोक्ता को प्रत्येक वस्तु से समान संतुष्टि, प्रत्येक वस्तु को खरीदने से समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। समान नहीं, इस नियम के पालन करने से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। समसीमांत उपयोगिता नियम जो है उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि सिद्धांत है। फिर बोलो। जी, इस नियम को पालन करने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या बतलाता है? समसीमांत उपयोगिता नियम बतलाता है कि यदि उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है तो जो मुद्रा वो खर्च करता है उस मुद्रा के खर्च करने की सीमांत उपयोगिता हर हाल में हर वस्तु पर समान होना चाहिए। जैसे कि उपभोक्ता दो वस्तु खरीदता है तो उसका सीमांत उपयोगिता MU(x) बट्टे PX इक्वल टू MU(y) बट्टे PY होगा। इस नियम के पालन करने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यह नियम मार्शल के द्वारा दिया गया। मार्शल ने इसमें बताया है कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु के उपयोग से अधिकतम संतुष्टि को कैसे प्राप्त करे, उसको इस नियम के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की। अब देखो, पहले जो तुम बोली और अभी बोल रही हो, फर्क पड़ गया कि नहीं? जी पड़ गया, फर्क बहुत फर्क पड़ गया। जी ये तुम्हारा 100% करेक्ट हो गया जी कि सीमांत उपयोगिता वस्तु का सीमांत उपयोगिता हमको नहीं चाहिए। व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर वस्तु से बराबर होनी चाहिए। जी। अगर मान लीजिए तुमसे पूछता है कि जरा आप ये बताएं कि उपभोक्ता X वस्तु की सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर करेगा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बराबर करेगा? जवाब दो। मुद्रा के सीमांत उपयोगिता को बराबर करेगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता को बराबर नहीं करेगा, बल्कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बराबर करेगा। उसका सूत्र क्या होगा? उसका सूत्र होगा MU(x), उसका सूत्र होगा वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे मुद्रा का मूल्य, वस्तु का मूल्य। तीन वस्तु पर क्या होगा? वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता इक्वल टू वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे वस्तु का मूल्य। तीन वस्तु पर फॉर्मूला बताओ। तीन वस्तु पर MU(x) बटे PX इक्वल टू MU(y) बटे PY इक्वल टू MU(z) बटे PZ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से क्या समझते हैं? जब उपभोक्ता किसी वस्तु के एक इकाई का अधिकतम उपयोग करने, एक इकाई से अधिकतम इकाई का उपभोग करता है, तब जो उपयोगिता में ह्रास होने लगता है तो उसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक रोटी की भूख है, किसी व्यक्ति को भूख लगी है, ये बहुत जोर से भूख लगी है तो वो एक रोटी खाता है,
एक रोटी खाने के बाद फिर वो दूसरी खाता है, तीसरी खाता है, लेकिन पहली रोटी की जो उपयोगिता उसके लिए है, दूसरी रोटी की जो उपयोगिता है वो तीसरी रोटी में नहीं रह जाती है, तो ये तीसरी रोटी होगा उसका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो जाएगा, उसमें उपयोगिता का ह्रास मिलेगा। करेक्ट। ये बताइए कि कितना रोटी खाएगा तो सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता तीनों बराबर हो जाएगा। अभी तो ये उपभोक्ता के भूख पर निर्भर करता है, जो उपयोग कर रहा है खाने वाले के भूख पर निर्भर करता है कि उसका पेट कितने रोटी में भरता है। यदि वो 3 रोटी में उसका पेट भर जाता है तो 3 रोटी में उसके लिए कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और एक क्या बोले थे, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, कुल औसत उपयोगिता। उपयोगिता तीनों बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, उसका भूख का इच्छा पूरा हो जाएगा जिस पर 3 रोटी में, तो वो 3 पे बराबर हो जाएगा। अब इसमें तुमको नंबर मिलेगा 0। जी पहली इकाई जब खाएगा जी तो सीमांत उपयोगिता बराबर होगा, औसत उपयोगिता बराबर होगा कुल उपयोगिता। पहली रोटी जब खाएगा तो सर इसको एक बार आप इस क्वेश्चन को एक बार हम और लिख लेना चाहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हाँ, जी एक टेबल बनाओ ना, रोटी, रोटी, उसके बगल में लिखो सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसके बगल में लिखो औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता, जो बराबर होता है कुल उपयोगिता बटा वस्तु की संख्या। उपयोगिता। अब रोटी में लिखो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सीमांत उपयोगिता लिखो। जी सीमांत उपयोगिता। पहली रोटी में है 10, 10, दूसरी 8, 8, पहली रोटी में 10। दूसरी में 8, तीसरी में 6, 4, 3, हाँ, वैसे ही कर दो। 6, 4, 2। और औसत उपयोगिता, ल, और पहले ल, में 10 होगा औसत उपयोगिता, दूसरा में 4 होगा, तीसरा में 3 होगा, चौथा में 0 होगा, पांचवा में माइनस में चला जाएगा, ये कैसे कौन 0.5 सी हो जाएगा। कैसे कर रही 0.5 हो? रोटी की इकाई बट्टे सीमांत उपयोगिता इक्वल टू औसत उपयोगिता। हाँ, तो रोटी की इकाई कितना हुआ है? रोटी का इकाई 1 2 3 4 5 हो गया। औसत उपयोगिता 10 8 6 4 2 हो गया। तो इसका औसत उपयोगिता हो गया 10, पहला में एक रोटी और सीमांत उपयोगिता 10, तो 10 हो गया। दूसरा में 2 रोटी और सीमांत उपयोगिता 8, तो 4 हो गया। तीसरा में 3 चार रोटी, 4 कैसे हो गया? 2 रोटी है और सीमांत उपयोगिता 8 है। तो कुल उपयोगिता जुटेगा ना, 18 हो जाएगा ना? नहीं सर, वो कुल उपयोगिता नहीं, औसत उपयोगिता बता रहे ना। औसत 9 हो औसत जाएगा। औसत हो औसत जाएगा कितना? कुल उपयोगिता, ये औसत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता बट्टे रोटी की इकाई, उपभोग की इकाई। और पहला लिखी हो 10, जी पहला 10। सीमांत 10, जी टोटल भी 10, टोटल भी 10, औसत भी 10। औसत भी 10। लिखी हो कि नहीं? जी क्या लिखी हो? सीमांत 10, टोटल 10, और औसत 10 और टोटल 10। कुल सर
सीमांत के बाद औसत दियो, टोटल कहाँ है? टोटल लास्ट में। पहले टोटल निकलेगा तब सीमांत औसत निकलेगा। अच्छा, पहले टोटल निकलेगा। हाँ, टोटल उसके पहले कर दो। कुल औसत में नया एक बना लेते हैं चार्ट। बना लो। अट्ठाईस 30। अभी टेबल को देखकर बोलो कि उपभोक्ता कितनी वस्तु को खाएगा। तो सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, औसत उपयोगिता कहाँ टेबल है? तीनों टेबल, औसत उपयोगिता का टेबल भी बनाओ। औसत उपयोगिता बराबर सीमांत उपयोगिता बटे वस्तु की संख्या। वस्तु की संख्या। कुल उपयोगिता बटे वस्तु की संख्या। कुल उपयोगिता बटे वस्तु की संख्या। 10 बटा 1। हाँ, 10 बट्टा फिर 9, 18 बटा 2, फिर 3 का 3, 3 3 24 8 8 4 28 6। हो गया जी। क्या हुआ टेबल? अब इस टेबल को गौर से देखो, कितना रोटी खाएगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, टोटल उपयोगिता तीनों बराबर होगा। एक रोटी ये तालिका कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। क्या? एक रोटी में दिखा रहा है यहाँ, लेकिन हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरा तालिका। क्या गड़बड़ लग रहा है? एक ही रोटी में उसको सीमा तीनों बराबर होगा, क्योंकि पहले बनाते थे तो बीच में कहीं बराबर आता था। बीच में मैक्सिमम आता है ना कि बराबर आता है? अच्छा, जो शुरू में बराबर आएगा। और पहला रोटी जो खाएगा जी, तो उसका टोटल एवरेज मार्जिन तीनों बराबर होगा, वो टेबल बता रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उस पहली रोटी में उसका कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता तीनों बराबर हो। अब समझ। तो देखो, यही 2 सवाल तुमको वहां पूछेगा। जी पहला सवाल ये बोली थी गलत था, जी तुम जो बोली थी गलत था ना। जी दूसरा सवाल भी जो तुम बोली होगी, भूख लगेगा ही लगेगा जी लनपन, तो वो भी गलत है। जी। स्टूडेंट को बुझाएगा कि क्वेश्चन बना लेते, कितना रोटी खाने से उपभोक्ता। ये थोड़ी है क्वेश्चन, है कि उपभोक्ता की कब एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बराबर होगा। उपभोक्ता की कब सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और
औसत उपयोगिता तीनों बराबर होगा। उत्तर होगा पहली इकाई। पहली इकाई जी। अब हाँ। इसी दो क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। जी आप घुसिएगा इंटरव्यू में, ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। जी सर। मोस्टली स्टूडेंट एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो गलत बोल देता है। सही बात है, अभी हम ही बोल रहे हैं गलत। तो ये दोनों को बढ़िया से लिख लो। इसी जी तरह से हम बताएंगे इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा। ठीक है सर। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। खुश रहो।